स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार, जमी मिल जाएगा मिली, बदी गयो जगत व्यवहार। बदी गयो जगत व्यवहार, भगत को वेश बनाया, अशुद्ध कामना लीन शील समता जुगमाया, इसे चहन कलुकाल में कुकर्म को अधिकार। कनक मिलियो कामिनी मिली, मिलियो दुनिया द्वार। यहाँ तक का अर्थ कल हो गया, तो इसके बाद आगे चलते हैं। एता मिलिया मन खुशी, सो कहा करे बेराग, तन सुख माही मगनती, जा बांध्यो दुनिया राग। जा बांध्यो दुनिया राग, भाग मद भजन बिहीना, ज्ञानहीन गुण चोर जहाँ ता फिर है दीना। राम विमुख तन वेश धरी, लायो विषया दाग, ग्रह त्याग ग्रह सूरता, माया मोह लाग। सबको लपेट लिया महाराज, किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा। क्या कह रहे हैं, ये सब मिल गई आपको। एता मिलिया मन खुशी, आपका मन किस में खुश होता है? सोना मिल जाए एक दो डगली, खुश होता है कि नहीं होता है? नहीं चाहिए रही हो, पर मिल जावे तो ही खुशी हो जा। नहीं चाहिए रही हो तो ही। कह रहे एता मिलिया मन खुशी, सो कहा करे बेराग। तो महाराज कहते मन यदि आपका इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों के प्राप्त होने पर खुश होता है, यानी धन मिलने पर खुश होता है, माया मिलने पर खुश होता है, कनक सोना मिलने पर, चांदी मिलने पर खुश होता है, कामिनी के सुख मिलने पर खुश होता है, यानी माया के सुख मिलने पर खुश होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि बेराग तो कहाँ गया, दूर चला गया। मन खुश हो रहा है क्योंकि मन को तो वही चीजें चाहिए थी ना, मिल गई मन को, मन खुश हो गया। मन को विराग में मजा नहीं आता, मन को मजा तो चीजें मिलने से आता। हाँ, इंद्रियों की चीजें। विराग तो इस इंद्रियों से, इंद्रियों के सुखों से हमें दूर करता है, हटाता है कि ये इंद्रियों के सुख आपके काम के नहीं, इनमें आप राग मत उत्पन्न करो अपना, इसमें मोहित मत हो, इसमें आसक्त मत हो। विराग तो ये कहता है, लेकिन मन को इन बातों के कहने से खुशी नहीं, और हम हमेशा मन के साथ ही लगे रहते हैं। जहाँ मन होता है वहां हम अपने आप को पाते हैं, जहाँ मन नहीं लगता वहां हम बैठते भी नहीं, बैठते भी वहीं जहाँ मन लगे ना, ऐसे तो मन के साथ। मन को मोड़ना है तभी तो, हाँ, रास्ता बदल दो उसका। तो कह रहे एता मिलिया मन खुशी, सो कहा करे बेराग। बात तो बेराग की बहुत अच्छी सी बताई आपको, लेकिन आपका मन किससे खुश हो रहा है? माया मिलने से। तो कह रहे तन सुख माही मगनती, जा बांध्यो दुनिया राग। तन के सुख में ही मगनता है, शरीर के सुख मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, इंद्रियों के सुख मिल जाए, वस्तुओं के सुख मिल जाए, व्यक्तियों से सुख मिल जाए, कोई न कोई मुझे सुखी करता रहे, कोई न कोई मुझे सम्मान देता रहे, कोई न कोई मेरी प्रशंसा करता रहे, कोई न कोई मेरी बड़ाई करता रहे, समाज में मेरा नाम हो, यही चाहते हैं। मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो। तो महाराज कह रहे हैं आपकी राग किस में बंधी हुई है? इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में, इस माया में। नहीं रहने वाले में आपकी राग है, जो रहती नहीं है। जाने वाली में राग है, रहने वाले के प्रति राग नहीं है। नहीं रहने वाले के प्रति राग है।
तो मत के जा बांध्यो दुनिया राग भाग मद भजन विहीना। कह रहे उनके भाग्य कैसे हैं? हम तो उन्हें भाग्यशाली मानते हैं जो करोड़पति हो जाते हैं। हाँ, करोड़पति हो गया मतलब भाग्योदय हो गया उनका, नहीं। महाराज कह रहे वो एकदम मदभागी हैं। कौन मदभागी है? भजन विहीन, जिन्हें अपने स्वरूप का सतराम का बोध नहीं हुआ है, सतराम का भजन नहीं बना, सतराम का सुमरण नहीं बना। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, या क्या कहा? ऐसे लोग भाग्यशाली हैं। क्या बोले? अभागे। उमा कहत ते, कौन से लोग अभागे? तज हरि भजन विषय अनुराग। जिनका अनुराग, जिनका हेत, जिनका प्रेम, जिनकी चाहना चाहत विषयों से है, वो भाग्यशाली है। नहीं, अभागे। तो भाग्यशाली कौन है? जिनसे राम जी का भजन बन रहा है, सुमिरन बन रहा है, याद बन रही, वो भाग्यशाली। क्योंकि सत्य तो वही है, बाकी तो सब असत है। बाकी तो यहाँ कुछ रहने वाला है ही नहीं, सब जाने वाला। तो जा बांध्यो दुनिया राग भाग मद भजन विहीना। ज्ञानहीन गुण चोर जहां ता फिर है दीना। उसे चाहत को लेकर सबके आगे सुख प्राप्ति के लिए हमेशा दीनहीन बने रहना पड़ता है, मंगता बना रहना पड़ता है। मंगता कैसा होता है? दीन ही नहीं होता ना। तो आपको भी दीनहीन रहना पड़े यदि कुछ चाहना हो किसी से, आप सुख लेने की। चेहरा बना करके दे दे। हाँ, दे दे। किसी के नाम पर दे दे, पर दे दे। तो ज्ञानहीन गुण चोर जहां ता फिर है दीना। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है सत्य की। तो ज्ञान नहीं होने के कारण सद्गुण आए नहीं उनमें, दुर्गुण ही दुर्गुण रहते हैं। तो राम विमुख तन वेश धरी, लायो विषया दाग। कह रहे राम जी से विमुख रहा और उसने स्तन रूपी वेश को धारण किया और इस स्तन रूपी चुनरी पर विषयों के दाग, इस स्तन रूपी चादर पर विषयों के दाग और उल्टे लगा दिए। क्योंकि वो राम जी से विमुख था। और यदि राम जी से सन्मुख हो जाता तो सन्मुख होई जी मोई जबई, जन्म कोटि यज्ञ, करोड़ों जन्मों के यज्ञ पाप नाश को प्राप्त हो जाते सन्मुख होते ही। लेकिन सन्मुख हुआ ही नहीं, कभी विमुख रहा। कबीर साहब ने कहा कि हमने भी ये चदरिया जीनी रे जीनी, और जैसी धरी थी वैसी ही जो कि तू दर में जीनी रे जीनी। हमने इस पे दाग नहीं लगने दिया, क्योंकि उन्होंने सन्मुख हो गए राम जी के। और जो सन्मुख नहीं है इस चदरिया पर, इस मनुष्य शरीर पर, और दाग लगा देते हैं विषयों का, इसे गंदा कर देते हैं, इसे पशु के समान बना देते हैं। तो कह रहे राम विमुख तन वेश धरी। ये तन भी आपका वेश है, इस आत्मा ने वेश पहने हुए ना। वेश पहनने के बाद कैसे सुंदर लगते हो? वेश पहन के अच्छे लगते नहीं लगते? वेश पहनने के बाद अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते। तो आपको भी इतना अच्छा वेश मिला है मनुष्य शरीर का।
तो इस अच्छे वेश के ऊपर कोई दाग लग जाता, अच्छा वेश पहना है 10,000 का 20,000 का, जिमने गए और कोई खाने का सामान उसके ऊपर गिर गया तो क्या हो गया, उसके ऊपर दाग लग गया तो कितना नुकसान हो जाता है, अच्छा अच्छा वेश खराब हो जाता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपने भी विषयों का दाग, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का दाग इस मनुष्य तन पर लगा दिया। मिला तो था नर से नारायण बनने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, लेकिन और दाग लगा दिया, इसके गंदा कर दिया, इसे सदुपयोग नहीं किया। तो भले ऐसे कोई भी हो, ग्रह त्याग ग्रह सूरता, महाराज कह रहे बड़े घर छोड़ के गए हुए हो, साधु हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, चाहे गृहस्थ हो, सबको लपेट लिया, किसी को नहीं छोड़ा। माया मोह सूलाग, सब माया और मोह में, हाँ, घर छोड़ने के बाद भी माया मोह में लगे हैं। देखो कितनी पैसे का लगाव है, छूटा थोड़ी है अभी, मन से लगाव नहीं छूटा। आश्रम बना लिया। हाँ, मन से, हाँ, घर को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज कर फेरी, लड़का तज कर चेला की ना, तौमती माया केरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माई रही अरुजाई, छोड़े से वो छूटे नाही, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। क्या करना फिर? मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। बैरागी करना है तो किसको करना है? मन को। माया को त्यागना है तो किससे त्यागना? मन से त्यागना, आसक्ति। और अपनी सुरता को किस में लगाना है? सदगुरु के दिए हुए शब्दों में, अणबे के शब्दों में, निश्चिंत कर देने वाले शब्दों में, निश्चोप करने वाले शब्दों में। हमारी सूरत, हमारा ध्यान सदगुरु के शब्दों में रहे, तब जाके उसे अपने स्वरूप की गम होगी। ये गम बिरले पाए, बिरले यानी बहुत कम जनों को ये समझ आती है ये बात। गम यानी समझ, बाकी तो सबको समझाते हैं लेकिन समझ आती नहीं है। किसी किसी के मोक्ष में जाने का समय आ जाता है, उसको आ जाती समझ। जिसको अभी मोक्ष में जाने का समय नहीं आया, वो अभी समझता ही नहीं इस बात को, या समझते हुए भी अनजान बना रहता है। जानते हुए, कौन नहीं जानते कि साथ कुछ लेके नहीं जाना, सब जानते हैं, फिर भी उस बात को जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। तो ग्रह त्याग ग्रह सूरता, माया मोह सो लाग। हमारी लाग छूटती नहीं है माया मोह से। इस लाग को कैसे छोड़े? जो लगाव है हमारा, जो माया से हमारी आसक्ति है, जो माया की भावट है हमारी, जैसी भावट हराम की होती ना, वैसी राम पर हो जाए तो काम बन जाए। हराम मतलब पॉकेट की। हाँ, माया। हराम मतलब माया। हराम में है भी, हराम हराम की है तो राम की है, राम की है है। तो राम की। हाँ, है तो राम की, माया तो सब राम की है। लेकिन सबको राम की माया ही चाहिए, राम नहीं चाहिए। भगवी ओढ़ पछेवड़ी, कहे गुसाई नाम, चांदे चाले जगत के, करे चाकरी काम। करे चाकरी काम सिका शंकर का लाजे, भाल विभूति तिलक गले रुद्राक्ष विराजे। शिव स्वप्ने सुमरे नहीं, नीधड़क आठू जाम, भगवी ओढ़ पछेवड़ी, कहे गुसाई नाम। महाराज कह रहे हैं कि आपने जो भगवा वस्त्र पहन लिया,
पचेवड़ी जो है भगवा वस्त्र की, हाँ, वो धारण कर ली और कहलाते कि भाई हम गुसाई हैं। अच्छे बड़े मतलब वस्त्र वस्त्र ऊपर का वस्त्र पचेवड़ी डाल दी, भगवी वस्त्र हो गया, मतलब एक तरह का वेश। और कह रहे चांदे चाले जगत के करे चाकरी काम। और कह रहे हैं कि जैसे जगत वाले चलाते हैं वैसे चलते हैं, जहाँ जगत वाले सुख, जगत का सुख मिलता है वहाँ चले जाते हैं, और जो जगत वाले जैसा कहते हैं सुख देने के लिए वैसे काम करने। तो करे चाकरी काम शिका शंकर का लाजे। उसने पचेवड़ी तो भगवान की ओढ़ी, भगवा सिक्का तो उसने, छाप तो उसने किसकी लगा दी, हाँ, उसको लज्जित कर रहे हैं। हाँ, संसार के सुखों के चाकरी के काम करके भगवान के सिक्के को, भगवान के वेश को लज्जित कर रहे हैं। और क्या क्या धारण किया पचेवड़ी के अलावा, भाल विभूति, तिलक गले, रुद्राक्ष विराजे। तिलक लगा लिया। हाँ, भाल किसको कहते हैं, फोरहेड, फोरहेड, भाल तो यहाँ से दिलाड़। हाँ हाँ, फोरहेड, हाँ। तो भाल विभूति, भस्मी रमाली मुर्दे की भाल पर, विभूति यानी राख, भाल विभूति और तिलक लगा दिया अच्छा सा, त्रिगुणात्मक तिलक पूरा। गले रुद्राक्ष विराजे, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, यानी पूरा स्वांग, हाँ, बहुत अच्छा बना दिया। स्वांग तो अच्छा रच लिया, लेकिन शिव सपने सुमरे नहीं, खाली स्वांग बनाया है। अब सपने में भी शिव जी याद नहीं आते, केवल स्वांग बनाया, केवल बहुरूपिया बन गए, त्यागी का स्वांग, स्वांग बनाया केवल। तो शिव सपने सुमरे नहीं, निगड़क आठो जाम। 8 ही प्रहर हो तो निश्चिंत हो रखे, स्वांग बनाकर ही कहते हमारा तो काम हो। हमने तो वेश धर लिया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। तो वेश धरने से थोड़ी काम होगा, कपड़े तो रंगा कर कोई भी पहन ले, उससे क्या होता। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक काम नहीं होता। तो भगवी ओढ़ पचेवड़ी कहे गुसाई नाम। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, निवास धाम की जय, सत्यदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम।